हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट 2023 के अकॉर्डिंग कंप्लीट मैथ हम लोग टॉपिक वाइज मैथ अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मैथ का काफ़ी कुछ पोर्शन कवर अप कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 2D कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नंबर सिस्टम से और एलजेब्रा से, वो भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग कर चुके हैं 3D में घन कर चुके हैं, घनाभ कर चुके हैं और गोला कर चुके हैं। ठीक है, घन, घनाभ और गोला। इसके अलावा आज मैं आपके लिए सामने इसी 3D का टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए सेशन को उसका अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, सिलेंडर, जैसे हम बेलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेलन से भी काफी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि 3D जो क्वेश्चन है हमारा 3D है, 2D में से तो क्वेश्चन पूछ लेता है, अलग से भी कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो लॉजिक मतलब बेसिक एक हिसाब से है, वर्ग और आयत में। ठीक है, और गोला भी है, तो फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन सारे पूछता ही पूछता है, लेकिन मोस्टली 2D में कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से ही मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो 3D एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको सारे फार्मूले याद हों, और फार्मूले अगर वैसे याद नहीं हो तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में किस तरीके से कौन सा फार्मूला लॉन्च होता है, कैसे किस तरीके से निकालते हैं, सारा कुछ मैंने आपको कराया है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं बेलन, सिलेंडर। ठीक है, इसके भी फार्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इतने इजी वे में आपको फार्मूले समझाऊंगा मैं। आपको अगर फिगर पे ध्यान देंगे तो फिर आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो दोस्तों में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के अपने न्यू टॉपिक पर, जो कि हमारा 3D से रिलेटेड है, मेंसुरेशन का चैप्टर है बेलन। ठीक है, बेलन सिलेंडर। दोस्तों आप लोगों ने बेलन देखा होगा, बेलन या सिलेंडर, बेलन को छोड़ो आपने सिलेंडर देखा होगा। सिलेंडर तो आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में घर घर यूज होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा। सिलेंडर कैसा होता है, एक पाइप के समथिंग होता है। ठीक है, नीचे से जितना होता है ऊपर भी अगर उसका बीच बीच का पोर्टल देखें हम लोग, तो एक सिलेंडर एक पाइप के समथिंग होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने किसी नदी या नाले में, नहर में कहीं पर पाइप पड़े हुए देखे होंगे। ठीक है, एक पाइप देखा होगा पड़ा हुआ पानी के निकास के लिए। ठीक है, पानी के निकास के लिए पाइप पड़े हुए होते हैं। तो वो पाइप किस तरीके का होता है, आपने देखा होगा कि सेम पोजीशन होती है, एक होल इस साइड होता है। ठीक है, उस पाइप का एक होल इस साइड होता है और एक होल इस साइड होता है। ठीक है, ये मतलब एक पाइप होता है जिसे हम ये सिलेंडर कहते हैं, इसी को ही सिलेंडर कहते हैं, और यही एक बेलन के आकार का होता है। ठीक है, बेलन देखा होगा आपने, जैसे कि बेलन कह सकते हैं रोलर के आगे आगे वाला पहिया जो होता है वो एक बेलन की ही आकृति होती है। ठीक है, बेलन भी उसी के हिसाब से होता है। अगर आप देखें तो वो पाइप जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पानी के निकास के लिए हम लोग पाइप लगाते हैं, उस पाइप का देखा होगा ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है और ये वाला पोर्शन जो होता है, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बराबर होते हैं, और क्या होते हैं, एक वृत्त होते हैं, एक सर्कल की आकृति होती है इस पाइप के, मतलब सिरे की, एक दोनों तरफ के सिरे की इक्वल आकृति होती है और एक सर्कल होता है। और मैं आप लोग को वृत्त में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जब भी किसी सर्कल की बात आती है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो परिधि होती है, जो बाहर का जो होता है एरिया जो होता है, जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है, ये चीज तो मैं आप लोगों को वृत्त में सर्कल में आसानी से सब कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे इस फिगर में, तो जो हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा वृत्त बना हुआ होता है। ये वृत्त जरूरी नहीं है कि मतलब ये साइड में जिधर होल है वहीं का वृत्त होगा। ठीक है, वृत्त तो ये यहाँ भी होगा ये बना हुआ। ठीक है, वृत्त तो ये यहाँ भी होगा ये बना हुआ, जो हमारी बीच की पोजीशन है वहां भी तो ये वृत्त ही बना हुआ होगा, गोल राउंड बना हुआ होगा, वो भी तो एक वृत्त होगा। ठीक है, तो अगर इसकी परिधि 2 पाई आर है, इसकी परिधि 2 पाई आर है, तो इसकी भी परिधि 2 पाई आर होगी। ठीक है, तो ये जो वृत्त का यहाँ भी तो सर्कल होगा ना, तो इसकी भी परिधि तो यहाँ पर 2 पाई आर ही होगी। बस ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें समझने के लायक है। और हम कह सकते हैं कि इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, जैसे कि जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो लंबाई जो होती है, जो पाइप होता है, पाइप ही समझ लें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है। पाइप जो होता है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, मतलब दोनों होल के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, जो लंबाई होती है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। ये एक चीज वहां पर
बढ़ जाती है। तो हम अब चलते हैं सीधे फार्मूले की तरफ कि फार्मूले इससे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वही जो हर टॉपिक में करते हैं, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन मतलब इसके अंदर, आयतन मतलब इसके अंदर कितना वो पाइप जो है उसका, मान लिया उसके अंदर कितना मतलब वो चीज एकत्रित कर लेगा। मान लिया पानी है या कोई और चीज है, अगर मान लिया पानी ही जा रहा है इसके अंदर से, तो इस पाइप में भरा हुआ पानी जो होगा वही उसका आयतन होगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होगा इसमें, बेलन का आयतन मतलब ये जो होगा इसका ये क्षेत्रफल होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वही तो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेलन का आयतन जो होगा उसमें जो अंदर पानी भरा हुआ होगा, और पानी जो भरा हुआ होगा वो उसमें वृत्त जो पाइप है मान लिया, ठीक है, वही बेलन है। पाइप से आप आसानी से समझेंगे, पाइप में जो अंदर जो भरा हुआ पानी होगा वो एक वृत्त वाले रूप में भरा हुआ पानी होगा, एक वृत्त तो ही होगा, पाइप जो होगा वो एक सर्किल होगा, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या निकाला था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकाला था। लेकिन यहाँ जरूरी थोड़ी है कि पानी केवल यहीं रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पाइप में भरा हुआ होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर इधर है, पाई आर स्क्वायर इधर है, तो यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा पूरा कवर कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो एक लंबाई जो है, जितनी उसकी लंबाई है जो ऊंचाई का काम कर रही है, तो उसमें एक पाई आर स्क्वायर एच, उसमें एक ऊंचाई और जुड़ जाती है, और यहाँ से हमारा बेलन का आयतन बन जाता है, ठीक है। तो इजी है दोस्तों, अगर समझने के हिसाब से आप लोग करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल वही होता है जो जितनी जगह को वो घेरता है, जो उसके अंदर जगह होती है, जितना मान लिया कोई वृत्त है, वृत्त में जितना भी, और पानी की बात कर रहे हैं, पाइप है, पाइप भी तो एक वृत्त है, ठीक है, पाइप का सिरा, तो इसमें जितना भी पानी भरा होगा वही तो उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन और होगी कि उसमें जितनी भी उसकी लंबाई होगी पाइप की, अगर वो ऐसे में डाल दी, चाहे ऐसे में डाल नहीं सकते, ऐसे में डालते हैं, तो जितनी भी उसकी लंबाई होती है वो उसकी ऊंचाई का काम करती है, बस यही कंडीशन है, इसमें बढ़ जाती है। तो इसका होता है बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एक चीज दूसरा क्या है, एक वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, हम लोग वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते चले आ रहे हैं, वही करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो राउंड होगा यही तो होगा, जो हमारा पाइप होगा, पाइप के ऊपर को हम किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, ढक सकते हैं, ठीक है, वही वक्र पृष्ठ होगा। तो इसको ढकने के लिए जो हमारा, मैंने अभी आपको बताया था 2 पाई आर होता है, ठीक है। जैसे कि इसको ढकना, इसके बाहर का जो पोर्शन होगा इसको जब ढकेंगे तो ये 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि जो वृत्त की परिधि जो होती है, जो वृत्त की परिधि होगी, यहाँ पर जो साइड में जो वृत्त बना हुआ है, जो उसका होल है, वो उसका उसका मतलब उसका परिमाप या परिधि एक ही होती है वृत्त की, ठीक है, परिमाप या परिधि, और इसका भी परिमाप। संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ जो होता है वो एक हिसाब से उसका परिमाप कह सकते हैं, लेकिन परिमाप इसलिए नहीं कह सकते, परिमाप होता है पूरे का माप, और एक हिसाब से हम समझने के लिए कर सकते हैं कि इतने का परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो वो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ 2 पाई आर है, तो यहाँ भी तो वो वृत्त ही होगा, एक राउंड वृत्त ही होगा, यहाँ भी तो वृत्त होगा, तो वहां भी तो वो 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ आर है 2 पाई आर, और एक हमारी जो है वो है हाइट भी तो लेंगे, ठीक है, वक्र पृष्ठ है जो उसको ढकेगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। और यहीं पर हमारा जब एक और हमारा रहता है, एक और हमारा क्या रहता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे दोस्तों। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए अब क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकाला तो ये चीज इतना रोल हमने करा था यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जो हमारा पाइप था उसको कवर अप करा था राउंड से, ठीक है, जितना भी राउंड था उसको कवर अप करा था, तो वो चीज तो हमारी आनी ही आनी है 2 पाई आर एच, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ होता है तो सभी पृष्ठ की बात करता है, वो टोटल जितना भी पाइप होगा या सिलेंडर होगा उसको टोटल कवर अप करेंगे, ढकेंगे, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। एक तो 2 पाई आर हमारा तो आया ही प्लस। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल इसका भी अगर कवर अप इसको भी करना है, कवर अप इसको भी करना है, मतलब इसको भी ढकना है, इसको भी ढकना, तभी संपूर्ण पृष्ठ बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसकी हुई, और पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका हुआ, पाई आर स्क्वायर इसका हुआ, तो दोनों को ढकना है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
2πr² हो जाएगा। समझ गए आप। इस वाले के साथ में 2πr था, लेकिन हाइट ली थी इसकी तो 2πr(h) लिया था हम लोगों ने हाइट के साथ में, क्योंकि ये हमारा परिधि होती है के हिसाब से 2πr, ठीक है। उसके साथ में h भी ले ली, तो वो कंडीशन आ गई। अब हमको इसको भी तो कवर करना है, वो तो वक्र पृष्ठ था, कोई दिक्कत नहीं, हमने ले लिया। वो पृष्ठ इतने को ढकना था केवल। अब हमें साथ साथ इसको भी तो ढकना है, ठीक है। इसको ढकना है तो πr² इसका होता है, πr² इसका होता है, 2πr² हो गया दोनों को मिला के, क्योंकि इसको भी ढकना है इसको भी ढकना है। तो यहाँ से हम देखें 2πr अगर कॉमन ले रहे हैं, 2πr हम यहाँ से कॉमन ले लें, 2πr कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा h और अंदर बचेगा r, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे फार्मूले आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको एक बार बाई फिगर जैसे मैंने करा है, एक बार इसको आप रिवीजन में ले नोट्स बनाएं और उसको बाई फिगर एक बार फिगर बनाकर और इसको सारा कुछ हटा के अपनी तरफ से अपनी बुक पर, अपनी नोटबुक मतलब कॉपी पर पेन कॉपी लेकर एक बार खुद से करके देखें कि इस तरीके से फार्मूला मतलब इसका फार्मूले मतलब तैयार किए गए हैं। तो आपको 1-2 बार के बाद में सारे फार्मूले अपने आप समझ आ जाएंगे कौन सा कहाँ से निकला है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन करते करते सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली रट ही जाते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। सबसे पहले हम देख लेंगे कोई माना हमारा ये बेलन है, ठीक है। 1-2 बार कोई फिगर बना के समझ लेते हैं। कोई बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या, इसका यही तो आधार होगा, ठीक है। इसकी कोई ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और दिया था लंबाई, जो कि इसकी लंबाई दी होती है वो ऊंचाई का काम करती है, ठीक है। लंबाई जो दी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, मतलब यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और यहाँ से h की वैल्यू मिल गई। संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू हमारा क्या था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, मैंने आप लोग को करवाया था अभी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की जब बात आती है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, 2πr ब्रैकेट में h+r करा था हम लोगों ने, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r, क्योंकि इसकी वैल्यू 2πr थी और हाइट ली थी 2πr(h), और यहाँ पर हमारा πr² था, πr² तो 2πr² था, तो वहां से कॉमन लेकर 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। 2 × पाई का मान हमारा क्या था, पाई का मान हम क्या लगाते हैं 22/7, ठीक है। लगाते चलते हैं सीधे से सीधे। हमारी r की वैल्यू 3.5 में दी है, ठीक है, 3.5 में दी है r की वैल्यू, मतलब 3.5 दी है। 3.5 को अगर 3.5 को अगर हम 7/2 लिख लें, कोई दिक्कत दोस्तों, 3.5 को 7/2 लिख लें, कोई दिक्कत आनी है, क्योंकि 2.5 से जब 7 को काटेंगे 3.5 ऑटोमेटिकली बच जाएगा, ठीक है। वो हम लोगों ने क्यों किया था, मैंने आपको बोला था थोड़ी सी एक स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ती है हम लोग को, ठीक है। वो क्या थिंकिंग है, यहाँ से अगर 7/2 लगाएंगे, इस r की वैल्यू 7/2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 7 से 7 सीधा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल 22 बचेगा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करने पड़ते हैं। h क्या दिया है, r दिया है, और प्लस r की वैल्यू क्या दी है, चाहे तो अब हम 3 यहाँ पर चाहे तो 3.5 लगाते हैं, 7/2 लगाते हैं, बात वही रहनी है। तो यहाँ भी चलो 7/2 ही लगा देते हैं, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो गए कि हाँ एक चीज वहां लगा दी एक चीज वहां, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारा 22, अंदर क्या बचा, इसको और सॉल्व आउट करेंगे, 8 दूनी 16, 16 7 7 6 13, 23/2 बचेगा, ठीक है, 23/2। इस तरीके का तो आप करना जानते होंगे। इसका अगर बटे 1 कर लिया, एलसीएम ले लिया, 2 या 1 एकम, 1 दूनी 2, 2 8 16 प्लस 2 एकम 1 7 7 7 6 13, 23/2, ये तो करा है मैंने, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ये होता है, इसकी गुणा करो, 8 दूनी 16, यहाँ माइनस है तो इससे घटा दो, यहाँ प्लस है तो इससे जोड़ को और बटे में वही कर दो, 8 दूनी 16 7 7 6 13 23/2, ठीक है, वही हम लोगों ने करा। तो मतलब इस तरीके से आप लोग करना जानते होंगे तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया, तो ये हो गया 22 गुणा 23/2, इस 2 से ये कट जाएगा, 11 बचे, ठीक है। 11 से 23 की गुणा कर देंगे, 11 3 33, 3 और हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, ठीक है। 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, और दिया क्या सेंटीमीटर में 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, सारा मतलब क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मैंने किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों हमें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात
करो। ठीक है, बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास बराबर है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास है 42 बटा 2 गुणे तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारी त्रिज्या निकल आई 21 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। 2 पाई r h होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो तथा बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीधे से हम क्वेश्चन में लगा देंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h। कराया था मैंने आप लोग को, स्टार्टिंग ही कराइए फार्मूला से। तो फार्मूला वही है 2 पाई r h, और वक्रपृष्ठ दिया कितना है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान खोल देंगे 22/7। क्यों खोल देंगे 22/7? 22 छक्का 132, सीधे सीधे कट जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी कितनी दी है 21, 7 से सीधा सीधा कट जाएगा। एच हमको यहाँ से निकालना है। ठीक है, 22 से काट देंगे 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, 1 0 बच जाएगा। 7 से काट देंगे 7 3 21, 2 से काट देंगे 2 3 6 30 बचा। फिर इस 3 से भी काट देंगे 3 एकम 3 3 दशावन 30। तो यहाँ से एच की वैल्यू सिंगल लाइन में सारा कुछ कैलकुलेशन फिनिश हो गया, 10 आया, 10 सेंटीमीटर। हाइट पूछा है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हाइट उसकी कंफर्म निकल कर आ गई। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही पूछेगा, इसमें और घुमा फिरा के पूछने का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं उसके पास कि कुछ भी घुमा फिरा के कुछ पूछ ले। ऐसा कर सकता है कि कि बेलन दिया है, बेलन में कोई ऐसा करेगा, कोई गोला काट देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें कोई वर्ग काट देगा तब उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो पूरे बेलन के में से वर्ग का घटा देंगे, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से तो पूछ सकता है, लेकिन होगा सारा कुछ फार्मूला बेस ही। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 2 बेलनों ए तथा बी के अर्धव्यास 3:2 तथा ऊंचाइयां n:1 हैं। ये h नहीं है दोस्तों, n:1 है। यदि बेलन h का आयतन b के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, यदि बेलन a का आयतन b के आयतन का 3 गुना हो, a का आयतन जो हो b के आयतन का 3 गुना हो। ठीक है, b का आयतन जब 1 होगा तभी तो a का आयतन 3 गुना होगा। ठीक है, ये हो गए इनके आयतन, ये हो गए आयतन। ठीक है, बेलन ए और बी के ये आयतन हो गए, और बेलन और ए और बी की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या दी है 2 बेलनों ए तथा बी के अर्धव्यास जो होती हैं वो त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, त्रिज्याएं होती हैं, तो ये त्रिज्या होगी 3 और त्रिज्या होगी 2। अब क्या पूछ रहा है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात, एक यहाँ पर ऊंचाई भी देख लेते हैं। ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ए का है n और बी का है 1। ठीक है, सारी कुछ हमें मिल गई, आयतन मिल गए और त्रिज्याएं मिल गई। अर्धव्यास त्रिज्या होती है। ठीक है, h मतलब ऊंचाइयां मिल गई। तो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, आयतन से बात कर रहा है, सकते हैं बेलन a का आयतन बटे में कह सकते हैं हम बेलन b का आयतन। ठीक है, बेलन b का आयतन। ठीक है, हमने आयतन को लिखा दोस्तों, आयतन हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि आयतन हमें सिंपली दे रखे हैं 1:3, 3:1। ठीक है, बेलन a का आयतन जो है b के आयतन का 3 गुना है, क्वेश्चन कह रहा है तो हमने उसी के साथ सेट करा है, और आयतन हमें दे रखे हैं। बेलन a का आयतन 3 गुना है किसका, बेलन b के आयतन का। ठीक है, इसके फार्मूले लगा देंगे सीधे से, 2 पाई r² h बंद कर देंगे, r बंद कर देंगे क्योंकि 2 बेलन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे 2 पाई r² h 2। ठीक है, यहाँ पर और इसके आयतन क्या दे रखे हैं 3:1। 2 पाई से 2 पाई, अंश और हर सीधे काट देंगे। त्रिज्याएं दे रखी हैं 3 2। ठीक है, तो r1 की वैल्यू 3 और r2 की 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ h1 है, a की h1 मानिए, b की h2 मानिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये n। ठीक है, h1 की जगह n डिवाइड बाई r2 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 1, और यहाँ क्या दे रखा हमारा 3/। ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ दोस्तों, तो ये हो गया 3 3 9 n, 3 3 9 गुणा n डिवाइड बाई 2 दूनी 4 गुणा 4 एकम 1, 4 एकम 1, और सामने क्या दे रखा है 3/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9n बराबर 4 4 3। ठीक है, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी ना करें। ठीक है, सारा कुछ गुणा में है। ठीक है, और ऊपर है 3 एकम 3 3। ठीक है, सीधे से काट देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3n बराबर 3n एकम 3n 4 एकम 4।
ठीक है 4, तो n बराबर हमारा कितना बचेगा 4/3। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अगर यहाँ n का मान पूछा है या तो यही हो जाएगा n का मान क्लियर, ठीक है, या तो यही दे देगा। अगर पॉइंट में देगा तो हम कर सकते हैं 3 एकम 3 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4/3, या तो ये दे सकता है n का मान ऊंचाई h, मतलब तो n का मान मतलब एक ऊंचाई है। अब पूछेगा अनुपात में दे रखा, सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं, तो ठीक है 3 सही 1/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, मतलब त्रिज्याएं सीधे से दे दी R1 R2। ठीक है, मान लेंगे दो बेलन है इसलिए R1 R2 मान लेंगे, तथा इनकी ऊंचाइयां H1 5:3 है तो H1 और H2 मान लेंगे। अनुपात में तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे से ऊपर फर्स्ट बेलन का आयतन अपॉन सेकंड बेलन का आयतन लगा देंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे तो अनुपात निकल आएगा। ठीक है, पहले लिख देंगे पहले बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन तो ही पूछ रहा है दोस्तों, आयतन ही पूछ रहा है, और तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो सीधे आयतन ही लगा देंगे, क्योंकि आयतन में हमें R और H चाहिए होगा, तो हमें R और H की वैल्यू हमें दे रखी है। सेकंड बेलन का आयतन, सेकंड बेलन का आयतन, ठीक है, सेकंड बेलन का फर्स्ट बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H1 R1 H1। ठीक है, सेकंड बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, पाई तो कांस्टेंट ही होता है दोस्तों ऐसी कंडीशन में, जहां पाई कांस्टेंट हो वहां सीधे से पाई काट देंगे। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, 5 अनुपात में है, इसलिए सीधे से मैंने बोला था जब भाग अनुपात में दिया हो और अनुपात में ही रखना हो तो सीधे से रख देते हैं, कोई x y मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही R2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 3, ये 3 है और 3 वहाँ भी 3 है, 3 का स्क्वायर। आयतनों का अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, कैलकुलेशन 3 3 9 3 27। अनुपात हमारा कितना आया, चाहे तो ऐसे भी मिल सकता है या डायरेक्ट अनुपात में पूछेगा तो 20:27। इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, अनुपात ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया दो बेलनों के आयतन बराबर है। ठीक है, अब दे दिया कि आयतन बराबर है दोनों के, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1:4, मतलब H1 और H2 दे रखा है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। आयतन बराबर है तो दोनों आयतन को बराबर रख देंगे। ठीक है, वहां से हम लोग R1 और R2 की वैल्यू निकाल देंगे। दोस्तों आप सोचते होंगे कभी, मतलब एक ही साइड के सारे क्वेश्चन है, कभी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, कभी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, कभी आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और संभावनाएं भी इस तरीके के क्वेश्चन की सबसे ज्यादा रहती हैं बेलन में, इस सिलेंडर टॉपिक में। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज से टेंशन ना लें। क्वेश्चन और भी हैं, और भी मतलब और टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पहले एक एक सारे क्वेश्चन एक एक टाइप के इस तरीके के करा दूंगे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। दो बेलनों के आयतन बराबर है, जब बेलनों के आयतन बराबर है, फर्स्ट का आयतन बराबर होगा सेकंड का आयतन। ठीक है, ये तो क्या है क्वेश्चन में, पहले का आयतन पाई R स्क्वायर H। ठीक है, आयतन होता पाई R स्क्वायर H। ठीक है, जब दो की बात कर रही है, दो की बात करी है, दो बेलन है तो इसकी R1 मान लेंगे, इसकी H1 मान लेंगे। सेकंड की बात आएगी पाई R स्क्वायर H। ठीक है, जब यहाँ पर सेकंड की बात की गई है पाई R2 और H2, यहाँ से ऐसे मान लेंगे। अब क्या पूछा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, बराबर के दोनों साइड हैं और इक्वल हैं। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, जबकि हाइट का अनुपात दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो R1 का स्क्वायर, इसको बटे में ले लेंगे R2 का स्क्वायर, यही तभी तो त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा। और इसके ऊपर क्या बचा हमारा H2 बचा, यहाँ नीचे जो इसके साथ में है, जो यहाँ से हटाकर नीचे जाएगा तो यहाँ बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू क्या दे रखी है H2/H1 की 4/1। ठीक है, 4/1। यहाँ से जब इनके जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ जाके इधर वर्गमूल चढ़ जाएंगे। ठीक है, रूट चढ़ जाएंगे, R1/R2। इनके स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर जाकर रूट चढ़ जाएंगे, या तो एक लाइन बढ़ा के हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4/1। ठीक है, अब तो सिंपल है दोस्तों, अब तो दिक्कत नहीं होने वाली कुछ, √4/1। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन एक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वर्ग हो, वर्गमूल हो, कुछ भी हो, वर्गमूल हो। ठीक है, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 2/1 हो जाएगा जी। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 = 2/1। ठीक है, तो क्या पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात 2/1 होगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और मिलते जुलते क्वेश्चन है,
पिछले 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए सारे मिलते जुलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके अर्ध व्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हंसी इसलिए आ रही है कि आप देखेंगे कि आप इसमें अब हम बेलन कर रहे हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं, 3D टॉपिक का बेलन हमारा, परसेंटेज का टॉपिक यहाँ कहाँ लाके इन्होंने मतलब शिफ्ट करा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक आपका कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी भी टॉपिक में आप मतलब वीक नहीं होनी, वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, वो पता नहीं है एग्जामिनर का ये कहाँ से किस क्वेश्चन को कहाँ शिफ्ट कर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन का 3D कर रहे हैं, 3D में बेलन। ठीक है, बेलन में उन्होंने लाकर परसेंटेज का मतलब पोर्शन शिफ्ट किया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में आपको कोई भी दिक्कत है किसी तरीके की तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने अर्थमेटिक में कराया हुआ है। ठीक है, आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये हमारा इधर का पोर्शन कंप्लीट होते ही ज्योमेट्री के बाद में सीधा मैं सारे टॉपिक मतलब इसके अर्थमेटिक के भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक पूछा जाता है तो बेसिकली 8-10 क्वेश्चन हमारे टॉपिक से करेंगे। ठीक है, तब आप समझ लेना। तो अभी यहाँ पे काम मेरे को समझने केवल क्या पूछ रहा है, तो उसके वक्र प्रश्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, कोई वक्र पृष्ठ था उसका, ठीक है, बेलन का कोई वक्र पृष्ठ था 2πr(h). ठीक है, 2πr(h) था। बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, माना पहले उसकी ऊंचाई जो थी 100 थी। ठीक है, पहले उसकी ऊंचाई 100 थी, इसके अर्ध व्यास में 10% की कमी कर दी गई और इसका अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या भी उसकी 100 थी। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, इससे ज्यादा बेसिक तरीके से आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ऊंचाई हमारी 100 थी और मतलब पहले तो 100 और 100 कुछ ना कुछ तो होगी, तभी तो उसकी ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या में 10% की कमी की गई होगी, तभी तो कुछ परसेंट परिवर्तन हुआ होगा। अभी तो पूछ रहा है तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सा मान लिया, सिंपल सा, क्योंकि 100 हमने इसलिए मानना है क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100 कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है। 100 का अगर 15% निकालेंगे, ठीक है, तो 15 होगा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग केवल 100 वैल्यू मानने हैं। मानने को हम 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसका जब परसेंट निकालेंगे 15% या 10%, तब हमें वहां दिक्कत आने वाली। इसलिए हम कोई सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं 100। ठीक है, पहले कोई वैल्यू थी हमारी, ऊंचाई थी 100 और उसकी त्रिज्या थी r, तब उसका हमारा क्या था, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ 2πr(h). तब हमारा वक्र पृष्ठ क्या था, 2πr(h), 2π इंटू और r की वैल्यू 100 इंटू h की वैल्यू 100। ठीक है, इतना ही, ऐसा ही रहने दो, इसको ऐसा ही रहने दो, कैलकुलेशन ना करो क्योंकि इसको हम काटना पीटना वैसे भी। अब क्या पूछ रहा है, किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा अर्ध व्यास में 10% की कमी कर दी गई। ऊंचाई में 15% की वृद्धि। ठीक है, ऊंचाई में जब 15% की वृद्धि करेंगे तो ये 115 हो जाएगा। ठीक है, 15% की जब वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि इसके अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या में 10% की जब कमी करेंगे, त्रिज्या है इसमें जब 10% की कमी करेंगे, माइनस कमी प्लस वृद्धि। ठीक है, 10% की कमी करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 90 बचेगा। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा वक्र पृष्ठ कितना आएगा। ठीक है, अब हमारा वक्र पृष्ठ 2πr(h). अब हमारा वक्र पृष्ठ कितना आएगा दोस्तों, 2π तो हमारा है ही और r की जगह पर हमारा कितना बचा, 90। ठीक है, 10% की कमी कर दी, h की जगह पे हमारा 150। ठीक है, 150। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब पूछ रहा है तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन हुआ। अब इसकी वैल्यू हम टोटल वैल्यू निकालने, हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और आगे क्या दिया है, 2π इंटू 10,000। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो 2π इंटू 9, एक जीरो तो हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 के 5, 5, 9 एकम 9, 5, 9 पंजे 45 के 5, हासिल 4, 9 एकम 9, 4, 13 के 3, हासिल 1, 9 एकम 9, 1, 10, 10,350। ठीक है, इधर आया हमारा क्या पूछ रहा है, 10% की कमी, 15% की वृद्धि करी तो 115 हो गया, 10% की कमी कर दी तो 90 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा देख लेंगे, इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, कॉमन है, इसको तो यहाँ से काट लेंगे। अब सीधी से हमें प्रोसेस देखेंगे, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की कोई वस्तु हमारी थी। ठीक है, उसको हमने 10,350 में, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, जैसे कि हम लाभ और हानि किया करते थे, सेम उसी प्रोसेस पे लेकर चलेंगे।
हम इतना लंबा चौड़ा ना करते, मैं आपको अभी शॉर्ट में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको केवल समझाने के लिए लग रहा हूँ। 10,000 की कोई वस्तु थी, 10,350 की हमने बेची, प्रॉफिट कितना हुआ 350 का, ठीक है। 350 का कोई प्रॉफिट हुआ। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, 10,000 गुना 100, ठीक है। 1 2 1 2 3 3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 35/10 बचा हमारा, यहाँ पर 35/10, ठीक है। तो हमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 3.5% का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज्यादा इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको कराया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोग के। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि था, इसके अभ्यास में 10% की कमी कर दी गई। सबसे पहले हमें बेलन का अर्ध वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई भी मान लेते हैं। ऐसी वैल्यू 100 हमने इसलिए मानी है क्योंकि परसेंट हमेशा 100 की बात करता है। 15% है तो 15 जोड़ देंगे, 10% होगा तो 10 घटा देंगे, 10 जोड़ देंगे 10 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या था, अब हमारा वक्रपृष्ठ कितना आया था, हमारा पहली बार में हमारा वक्रपृष्ठ था 10,000 2 पाई, ठीक है। अब जब हमने 10% 15% की वृद्धि और 10% की कमी की तो हमारा वक्रपृष्ठ कितना आया 10,350 2 पाई, ठीक है। क्योंकि अब 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई को हम यहाँ से काट इसलिए दिया कि 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, ठीक है। उस 2 पाई को हम हटाई देते हैं क्योंकि दोनों में बराबर की चीज है। अब हम बात करेंगे 10,000 और 10,350 पर, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए इनके बीच का अंतर हमें जरूरी जानना है। ये हमारा कोई क्रय मूल्य मान लिया, ये विक्रय मूल्य 350 रुपए का लाभ हुआ कितने पर 10,000 पर, ठीक है। वही हिसाब है, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर करते हैं कुछ डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर, ठीक है। कोई सिक्के हैं छोटे छोटे जिनकी त्रिज्या है 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई है, ठीक है। मोटाई जो मतलब उसकी ऊंचाई का काम करती है, ठीक है। इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। तो इसमें बेलन को बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बेलन बनाया गया है तो उसको बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन ऊपर रखकर हम सिक्कों का आयतन निकालकर नीचे रखते हैं, तो उससे जब उसको डिवाइड करेंगे तो सिक्कों की संख्या निकल आएगी दोस्तों। वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे 0.75 है दोस्तों, ठीक है, 0.75 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 के पहले दशमलव, 2 से पहले 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। तो 25 से काट देंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4, क्योंकि पॉइंट में हो सकता है हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी आए कैलकुलेशन करने में, तो हम सीधे से बटे में इसको फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है। और ये मोटाई वाले सिक्कों की संख्या है, ठीक है। ये सिक्कों की त्रिज्या है सिक्कों की, ठीक है। ये सिक्कों के बारे में बात चल रही है, सिक्के जो सिक्के थे सिक्कों की बात चल रही है। और यहाँ 0.2 सेंटीमीटर मोटाई, ठीक है। ऊंचाई जो है उसकी मोटाई का काम करती है, 0.2 सेंटीमीटर है। इसका दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 2 एकम 2 पंजे 10, 1/5 इसकी ऊंचाई हो गई। सिक्कों की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो पूछा है एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। सिक्कों की आवश्यकता निकालने के लिए मतलब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, वही मैंने बोला कि जो इसका लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई दी है, इसका आयतन निकालकर इसके आयतन को सिक्कों के आयतन से जब भाग कर देंगे, जैसे कि हम ईंटें निकालते थे, फर्श का आयतन जो हुआ करता था उसको ईंट के आयतन से जब भाग करते थे उसमें ईंटों की संख्या निकल कर आ जाती थी, टाइल्स की संख्या निकल कर आ जाया करती थी। सेम वही प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सिक्कों कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, सिक्कों की संख्या मान लिया कि n सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। लिखना नहीं है लेकिन हम वैसे मैंने आपको नोट कर दिया, केवल n मान लिया सिक्कों की संख्या। n बराबर संख्या है, कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो आयतन मतलब इसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका कैपिटल R मान लो, इसका कैपिटल H मान लो, ठीक है। इसका स्मॉल r मान लो, इसका स्मॉल h मान लो, तो ठीक है, समझ आएगा। तो आयतन बड़े का आयतन जो होगा उसको छोटे के आयतन से जब डिवाइड कर देंगे सिक्कों की संख्या हमें निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बड़े का आयतन क्या होगा, कोई बेलन है, बेलन का आयतन कितना होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई जब बड़े की बात चल रही है तो r स्क्वायर h ये करने वाले हम लोग। अब जब छोटे की बात चल रही है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई कॉमन है दोनों में, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, अब दोनों की हम वैल्यू लगा दें, जो भी काट पीट कर आएगा वो हमारे सिक्के निकल आएंगे, ठीक है। आर की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बोले तो 3 का स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारी कितना दे रखी है 8, ठीक है।
अब नीचे चलेंगे, आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 3/4 का स्क्वायर इंटू, और एच की वैल्यू हमने निकाली 1/5। ठीक है दोस्तों, जो मैंने कहा था आपसे, अगर हम पॉइंट में वैल्यू रख लेते तो स्क्वायर निकालते, फिर उसका पॉइंट में करते रहते तो उसमें बहुत दिक्कत हम लोग को आने वाली थी, इसलिए मैंने उसका पहले से कर लिया। 3 3 9, इसको हम अगर करें 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16, चलो ठीक है सॉल्व भी कर लेते। 3 3 9 गुणा 8 ऊपर आया। ठीक है, इधर कितना आएगा, 3 3 9 बटे 4 4 16 गुणा 1 1 1 5 1 5, ऐसा ही तो होने वाला है। अब हम लोग इसको इतने पोर्शन को अगर सॉल्व करें, पहले इतने पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें, बाकी तो हमारा पूरा अंश में है ही ऊपर। ठीक है, वो तो हमारा अंश में है ही 9 गुणा 8। इतने पोर्शन को हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 9 एकम 9, 16 पंजे 5 छक्के 30, 5 एकम 5 3 8, 16 पंजे 80, 9/8 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा 9/8। अब आप लोग को पता होगा कि बटे के नीचे बटे में जब तीसरा अंक होता है तो ऊपर जाता है, और ऊपर कैसे जाता है। ठीक है, ये हमारा 9 गुणा 8 है, ये हमारा कर लेते हैं, ये हमारा मेन बटे का निशान है। ठीक है, ये हमारा 9 गुणा, ठीक है, इसके बटे में क्या दे रखा है 9/8, 9/8। इसको ये अंश है केवल, इसको भी हम ये घर में कर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 9 गुणा 8/1। अब जब नीचे के पद ऊपर जाते हैं तो नीचे का ऊपर अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, तो यही हम लोग यहाँ करने वाले हैं सीधे से। तो हमारा 9 गुणा 8, और इसको ये पलट जाएगा, हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, ये अंश है, ये अंश है, ये हर है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64 सिक्के हैं, क्या है सिक्के हैं, सिक्के। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगी, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को देखकर चलते हैं सीधे। और कुछ रह तो नहीं गया दोस्तों, 64 फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ रह गया होगा तो देखते हैं। ठीक है, इतनी मतलब त्रिज्या के इतनी मीटर ऊंचाई और मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर सिक्कों की संख्या निकाली। यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाली 0.75, 75 को दशमलव घटाया 100 का 3/4 25 25 और 3/4। ठीक है, तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले, मोटाई मतलब उसकी ऊंचाई, दशमलव घटाया 1 0 बढ़ाया 2 एकम 2 पंजे 1/5 आ गया। 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए, मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, पाई से पाई कट गया, 3 3 9 और 8, और इधर बचा हमारा 3/4 1/5, 3 3 9 4 4 16, 3 3 9 4 4 16, 3 3 9 गुणा 8 1/5। इसको सॉल्व करा, 9 एकम 9 5 36 1 5 एकम 5 3 8 16 पंजे से 9/80। हाँ, यही कुछ मिस्टेक है, 9/80 है दोस्तों, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 9/80 है यहाँ पर, तो ये 80/9 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64, तो यहाँ पर हो जाएंगे 640 सिक्के। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 640 सिक्कों की आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन ये समाप्त होता है यहीं पर, बेलन सिलेंडर। अब हमारा इसमें 3D में एक टॉपिक बचा है जिसको हम कहते हैं शंकु। ठीक है, शंकु हमारा एक मात्र ऐसा टॉपिक बचा है जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, और हमारा 3D का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, समझ आया होगा दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं अब तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक और कमेंट दबाकर करते हैं दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।